हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमरजीत और आपका अमरजीत ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम जो है गोरखपुर के प्रसिद्ध कॉलेज MGPG कॉलेज में है और आज यहाँ पे कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आइए चलते हैं और पूछते हैं यहाँ पे कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। गोरखपुर के प्रसिद्ध कॉलेज MGPG कॉलेज में है और आज यहाँ पे कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आइए चलते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ हुआ। हम लोग यहाँ से MSc कर रहे हैं फिजिक्स से और हमारे कॉलेज में पहली बार साइंस एग्जीबिशन हो रहा है और हम लोग पार्टिसिपेट करके इसमें मतलब हम लोगों को हर तरह की नॉलेज मतलब जो चीज़ हमें नहीं पता था वो भी हमें पता चली कि कौन सी चीज़ कैसे कर सकते हैं, फिर उसका वर्किंग यूजेस सारे बारे में हमें पता चला और हम लोगों को ये करके बहुत ही ज़्यादा तो अच्छा लगा और खुश भी हुए और वंदना BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट हूँ MGPG से एंड मैंने ये बनाया ड्रिप इरिगेशन। ये हमारी फार्मिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है फार्मर के लिए, बिकॉज इसमें हम जो पानी बारिश का पानी होता है उसको वेल में या फिर कहीं भी इकट्ठा होता है उसको वाटर पंप में पानी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। एंड ये हमारे पाइपलाइंस के द्वारा, ऐसा नहीं हम यहाँ पे एक पाइप लगाए, हम लोग बहुत सारे पाइप्स को जॉइन करके खेतों में से लगा सकते हैं और जब हमें पानी देना होगा पौधों को तब हम उसको उतना ही पानी दे सकते हैं रूट्स में, अदरवाइज वो इधर उधर पानी नहीं जाएगा। बस इसका प्रोसेस इतना है कि पानी वेस्टेज नहीं होगा और पानी बचेगा और हमारा पैसा भी बचेगा, फार्मर्स के लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा। और ये है होलोग्राम। इसका यूज़ हम लोग जैसे चोर को पकड़ने में या फिर वोट होता है उसमें पता करने के लिए, वोटर्स का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मिलिट्री में करते हैं, जैसे गन गोली लग गई है और उसे पता करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर हमें इसमें शो करके दिखाता है। आप देख सकते हैं इसमें 3D इमेज दिखाता है, ये पूरा इमेज दिखाता है। यहाँ पे मोबाइल या फिर टैब कुछ भी यूज कर सकते हैं डिजिटल, इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको डिजिटल दिखाएगा और 3D करके दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें चश्मे की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हम लोग बिना चश्मे के भी देख सकते हैं, नॉर्मल आईज से भी देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल है किसी भी चीज में, मतलब मेडिकली और मिलिट्री में एंड वोटिंग में हम लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं, बहुत कंफर्टेबल है। थैंक यू। Good afternoon everyone, myself Neha Prajapati and the topic of my exhibition is landfill gas to energy. लैंडफिल गैस एनर्जी जो भी होती हैं हार्मफुल गैसेस होती हैं, वेस्ट मटेरियल से जो भी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन गैसेस जो भी निकलती हैं वो 50-50% में निकलती हैं। तो वो हम लोगों ने यूज़ किया है, यहाँ पे वो गैसेस हैं और यहाँ पे हम लोगों ने कूलिंग जार लगाया। जो भी गैसेस हैं वो कूलिंग जार में जाएगी हाई प्रेशर पे और वो हाई प्रेशर से हम लोगों ने यहाँ पे पाइप यूज़ किया है जो वो टरबाइन में जा रही है। टरबाइन में जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। काइनेटिक एनर्जी जो भी प्रोड्यूस हो रही है वो जनरेटर में जा रही है। जनरेटर में जाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो ट्रांसफार्मर में जा रहा है। अगर हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो वो हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस हो रही है तो वो उसको हम वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे जो है यहाँ पे? हाँ जी, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर है। इससे रोड
पे जो व्हीकल्स चलते रहते हैं तो हम रोड पे पीजो प्लेट को अप्लाई करते हैं। इस पे जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम जो स्ट्रीट लाइट वगैरह होते हैं जो रोड पे, उसका हम यूज़ करते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। और उस एनर्जी को पहले हम यहाँ बैटरीज में स्टोर करते हैं और उस स्टोर एनर्जी को फिर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। आपका नाम क्या है? दुर्गेश पांडे, आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? MSc फिजिक्स। धन्यवाद बहुत बहुत। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो है इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया है और आइए चलते हैं आगे भी इसी तरह से देखते हैं यहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी में कौन कौन सा जो है यहाँ पे लगाए गए हैं विद्यार्थी के द्वारा। ये स्मार्ट डस्टबिन है जो रिसाइकल के लिए है, जिससे हम प्लास्टिक की जो भी पॉलीथीन है, जैसे हम जो भी प्लास्टिक डालते हैं तो एक सूखे के लिए हो गया, एक गीले के लिए हो गया। तो गीले के लिए तो हम यूजुअली हम लोग खाना ही डालते हैं या कोई भी पानी वगैरह चीज़ डाल देते हैं सब, लेकिन सूखे के लिए है तो उसमें पॉलीथीन रहता है। जो कि पॉलीथीन रहता है वो है हमारा इसमें 70 से 80% केवल पॉलीथीन रहता है। तो हम लोग पॉलीथीन को इसमें डालेंगे और पॉलीथीन का रिसाइकल करेंगे। इसमें एक हीटिंग रड लगा हुआ है जो कि इसको उसके अकॉर्डिंग, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको मेल्ट करेगा। जितना उसको टेम्परेचर चाहिए उतना ही टेम्परेचर उसको देगा और उसको मेल्ट करेगा और इसमें इस पे ला के वो लगा देगा, इस पे गिराएगा। फिर हम इसका ले जाके यूजुअली कुछ भी बना सकते हैं, जैसे प्लास्टिक ईंट हो गया और सीट भी बनते हैं सब, और खिलौने भी जो भी बनते हैं हम आराम से बना सकते हैं। उसको कहीं फेंकेंगे फिर भी नुकसान होगा, जलाएंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। और जब डस्टबिन फुल हो जाता है तो हम लोग को बाहर रखना पड़ता है कचरा, इससे ये फुल भी नहीं होगा और अपना रिसाइकल भी करेगा और हम अच्छा से करेंगे और इससे पोल्यूशन भी नहीं रहेगा। आपका नाम क्या पड़ेगा? सुनील कुशवाहा जी, आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? हम BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। थैंक यू। तो आपने इस प्रकार से हम लोगों ने लॉजिक गेट्स पे काम किया है और लॉजिक गेट का जो मेन फंक्शनिंग है वो बूलियन अलजेब्रा पे वर्क करता है। तो जितने भी आजकल मतलब नए मॉडल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स या AI सिस्टम पे वर्क हो रहे हैं, उन सब में बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक सर्किट्स का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सिंपल कैसा वर्किंग होता है किसी लॉजिक गेट का, वही बस रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके आधार पे बहुत सारी जो एप्लीकेशंस होती हैं और बहुत से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो AI नया फील्ड आ रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है लॉजिक सर्किट्स को समझना। के बारे में कुछ दिखाएंगे? हाँ ठीक है। जैसे कि एंड गेट है, जी, तो एंड गेट में अगर हम दोनों इनपुट्स को 0 रखते हैं तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और अगर हम किसी एक को भी 1 करते हैं तो भी नहीं ग्लो करेगा। और मतलब कि ये एंड गेट में अगर हमको बल्ब को ग्लो कराना है तो दोनों इनपुट्स को हाई रखना पड़ेगा तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। और ये सिंपल वर्किंग और गेट का और गेट में हम अगर किसी दोनों को अगर हम 0 रखे हैं तो ये जलेगा नहीं, और अगर किसी एक को भी हम इनपुट दे देते हैं तो ये बल्ब ग्लो कर जाता है, और अगर दोनों को देते हैं तब भी ग्लो कर जाता है। और ये थर्ड हमारा इन्वर्टर, इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये जिस काम को हम करते हैं उसको इन्वर्ट कर देता है, यानी उल्टा कर देता है। जैसे कि यहाँ पर यहाँ पे जब करते हैं तो इसमें जब से इनपुट जो है 0 रहेगा तो बल्ब ग्लो कर जाता है, और जब हम हाई इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमको नहीं मिलता है। जैसे हम लोग फ्रिज वगैरह देखते हैं तो फ्रिज में जब फाटक बंद रहता है, मतलब डोर क्लोज रहता है, तो उसका जो बल्ब होता है वो बंद रहता है, और जैसे हम लोग डोर को ओपन करते हैं तो सर्किट टूट जाती है तो बल्ब ग्लो कर जाता है। तो ये नॉट गेट पे वर्क करता है। बस। आपका नाम क्या पड़ेगा? प्रशांत यादव। किस क्लास के स्टूडेंट हैं? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BSc थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर।
आइए चलते हैं आगे और इसी क्रम में हम लोग देखते हैं यहाँ पे और कौन से एजुकेशन लगाए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। सर ये हमारा आर्मी ट्रेनिंग सेंटर हम लोग बनाए थे, ये मॉडल है केवल, और वो हमारा कैनन है। और कैनन उस पे हम लोग कैनन को हम लोग उसमें एक केमिकल डाले हैं, कैल्शियम कार्बाइड, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा वाटर डाले हैं, तो जिससे वो रिएक्ट करने के बाद वो गैस फॉर्म किया है। और वहाँ से हम जब फायर करेंगे तो वो सर फायर होगा, जो बॉल होगा वो फायर हो जाएगा। तो यही हमारा प्रोजेक्ट है। सर ये बस थोड़ा सा हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे, वर्किंग था तो प्रोग्रामिंग में फेल हो गया था, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा प्लान भी उसको रख दिया है। इस वजह से ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो गया। आपका नाम क्या पड़ेगा? सर प्रद्युमन शाह, किस क्लास के स्टूडेंट हैं? BSc 3rd सेमेस्टर मैथ साइड। सर जो हम लोग का प्रोजेक्ट है वो प्लास्टिक और रिसाइकिल के रोड बनाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जो वेस्ट प्लास्टिक होता है, जैसे कि हम लोग को पता है कि हमारे जो देश में, केवल हमारे देश में लगभग 9200 टन रोज का प्लास्टिक वेस्ट होता है, जो हम लोग को मतलब मिलता है। तो उस जो प्लास्टिक को हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम इस मिक्सचर में डालकर और इसे ऑन कर देते हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में, लगभग 2.5 mm के टुकड़ों में काट देते हैं, और फिर इसे हीट करके और इसमें मिक्स कर देते हैं विटामिन के साथ, ठीक है। और इसे मिक्स करके निकालते हैं और फिर इसके द्वारा हम रोड बनाते हैं। जो रोड होता है हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि जो गिट्टी वाले रोड होते हैं उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं या टूट जाते हैं, तो इसमें मतलब दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही बेनिफिट वाला रोड होता है, ठीक है। आपका नाम क्या पड़ेगा? सुमित तिवारी, किस क्लास के स्टूडेंट हैं? BSc 1st सेमेस्टर। सर ये क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन और ग्राफी का मतलब होता है रिटन। इसका यूज़ हम लोग मतलब सिक्योरिटी के लिए करते हैं। जितने भी हम चीज़ों को सिक्योर करना चाहते हैं उन लोगों को, जैसे कि अगर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अदर पर्सन्स ना जाने, तो हम एक प्लेन टेक्स्ट में व्हाट्सअप जैसे होता है व्हाट्सअप में यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप का प्लेन टेक्स्ट यूज़ करेंगे। और जैसे हमने हेलो भेजा आपको, जैसे हमने आपको भेजा, लेकिन वो जो है वो पहले कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पास जाएगा और वो इनक्रिप्ट होगा। इनक्रिप्ट होने के बाद जो है वो कोड बनेगा। कोड होने के बाद वो दूसरे सर्वर के पास ना जाए या दूसरे रिसीवर के पास ना जाए, इस वजह से वो जाकर के फिर डिक्रिप्ट होगा। मतलब जिसके पास जाना है बस उसी के पास। अगर ये किसी अदर पर्सन के पास जाता है तो वो डिक्रिप्ट नहीं होगा, वो सिर्फ कोड लैंग्वेज में रहेगा। तो ये जो होता है क्रिप्टोग्राफी का एक मतलब फर्स्ट टाइप में सिमेट्रिक होता है और एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक वो होता है जैसे कि एक बॉस है और इसकी 4 कंपनियां, 4 अलग अलग कंपनियां, लेकिन वो अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं बताना चाहता है कि मेरा डाटा इन्फॉर्मेशन ये है। और फिर अगर उसको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो एक मतलब जैसे कि फर्स्टली जो होता है वो उसका जो पब्लिक की होता है, लेकिन जब दूसरों तक पहुंचता है तो वो एक प्राइवेट हो जाता है। वो प्राइवेट की केवल बॉस को ही पता रहती है और किसी को भी नहीं पता होती है। ये यूजेस हम लोगों को तब आएंगे जब हमारी सारी करेंसीज जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म में आने के बाद क्या होगा, तुम लोग की सारी करेंसी सिक्योर होने के लिए भी तो कुछ चाहिए। क्रिप्टोग्राफी का इसीलिए यूज़ होता है ताकि हमारी सारी करेंसी जो है वो बच सके, मतलब कि सिक्योर रहे। और हर एक मतलब जिसमें इसमें हम लोगों ने ऑटो की का यूज़ किया है, जिसका फार्मूला C = P - 17 मॉडुलो 26 ये है। इसी के वजह से मतलब इसी से हम लोग इसे खोल सकते हैं। और हर एक क्रिप्टो का न्यूमेरिक और सिंबलिक वे में यूज़ करते हैं। और मतलब हर एक कोड का अलग, मतलब एक कोड को केवल एक ही पर्सन डिकोड कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। इसके यूजेस यही है कि हम साइबर क्राइमिंग को बचा सकते हैं और अपनी जो मतलब नेटवर्किंग एरिया है उसको हम सिक्योर कर सकते हैं और हैकरलेस बना सकते हैं। एडवांस में इसका यही यूज़ है। आपका नाम क्या पड़ेगा? निधि, किस क्लास के स्टूडेंट हैं? BSc 3rd ईयर। ये रेन डिटेक्टिव अलार्म है। इसका एडवांटेज ये है कि जब जैसे बारिश होती है तो वो इस सेंसर पर इसका ड्रॉपलेट पड़ेगा तो अंदर अलार्म बजेगा। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में होता क्या है कि जब बारिश होता है तो अंदर लोगों को पता नहीं चल पाता, इससे जो सामान उनका बाहर होता है वो सब भीग जाता है, जैसे कपड़ा लोग डालते हैं वो। और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। और ये अलार्म इसलिए भी इफ़ेक्टिव है क्योंकि अगर जैसे बारिश होते हैं तो जो लोग पानी स्टोर करते हैं तो उसके लिए सेफ्टी टैंक उनको पहले खोलना पड़ता है। तो अगर अलार्म बजेगा तो उन लोगों को पता चल जाएगा तो वो लोग सेफ्टी टैंक खोल लेंगे। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब तक वो सेंसर भीगा हुआ रहेगा तब तक वो अलार्म बजता रहेगा। थैंक यू। अंशिका श्रीवास्तव।
किस क्लास की स्टूडेंट है? BSc फर्स्ट सेमेस्टर। थैंक यू। ऐसे देखिए। सर ये हमारा रिस्टोरिंग ब्रेकिंग सिस्टम है जिसमें हम रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। देखिए जैसे हमने इसे ऑन किया, ये चल रही है, रोटेशनल एनर्जी रोटेशनल मोशन हो रहा है। हम इसे ब्रेक लगाएंगे तो हमें गाड़ी में जब इंडिकेटर जलाना पड़ता है तो ये बल्ब जलेगा, इंडिकेटर जलेगा, जिससे हमें अलग से एनर्जी नहीं देना पड़ेगी और जिससे गाड़ी चलती थी उसी से इसे काम चला सकते हैं, इसे इंडिकेटर जला सकते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? माय नेम इज निगम चौरसिया। किस क्लास के स्टूडेंट है? BSc फर्स्ट सेमेस्टर M3 इलेक्ट्रॉनिक्स। हमने अर्थक्वेक अलार्म बनाया हुआ है, जिससे थोड़ा सा भी वाइब्रेशन होगा तो ये अलार्म बजेगा। और यहाँ पे हमने ये हैंग किया हुआ है एक हैवी वेट के साथ। एक छोटा सा मॉडल है तो वेट भी उस हिसाब से घर के लिए बनाएंगे तो उतना वेट लेंगे ताकि थोड़े भी वाइब्रेशन से वो हिलेगा और वो पिन से टच होगा तो बजर अलार्म बजेगा। वो जो पिन है वो नॉन इंसुलेटेड कॉपर वायर से जुड़ा हुआ है और वो वायर बैटरी और बजर से जुड़ा हुआ है, जिससे वाइब्रेशन होने पर वो टच हो रहा है तो अलार्म बज रहा है। आपका नाम क्या पड़ेगा? माय नेम इज प्रतांजलि सिंह। किस क्लास की स्टूडेंट है? BSc फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन। सर ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सेटअप है जिसमें होता क्या है, जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन को और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट को कंबाइन करते हैं और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती हैं। इसमें होता क्या है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास उतनी जगह नहीं है बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई करने की, तो वो छोटे से लैंड में अपने क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और अपनी इनकम को काफ़ी हद तक अच्छी कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे पोएट्री फार्मिंग भी है, फिशेस भी हैं जो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जिसमें हम कम पैसा लगा के ज़्यादा इनकम का यूटिलाइज कर सकते हैं। सर जाएगी किसी के पास जगह भी नहीं है तो वो किधर जाए, तो वो टेरेस फार्मिंग कर सकता है, जिसे माइक्रोपोनिक सेटअप कहते हैं, जिसमें सारी चीज़ें आपस में सेम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह ही ये भी काम करता है। थैंक यू। नाम क्या पड़ेगा? माहिरा कमर। किस क्लास की स्टूडेंट है? BSc थर्ड ईयर। सर ये मॉडल है जिसमें हम लोग प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। हम लोग यहाँ पे ये प्लेट लगाए हैं जिसको पीजो प्लेट बोलते हैं। अगर उस पर गाड़ी, ये वाला जो मॉडल है हम लोग स्टेशन पे या फिर रोड पे लगा सकते हैं। तो अगर गाड़ियाँ चलेंगी या लोग चलेंगे उस पर तो उसकी वजह से इस प्लेट पे प्रेशर लगेगा और प्लेट ये अंदर प्लेट लगा हुआ है, इस प्लेट पे प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और फिर हम लोग यहाँ पे अंदर सर्किट, बहुत सारा सर्किट जोड़े हुए हैं, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह लगा के, उसकी वजह से फिर वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी। फिर कैपेसिटर में स्टोर होके यहाँ पे बैटरी लगाया हमने, जो डिस्चार्ज है उस कैपेसिटर से वो बैटरी चार्ज हो जाएगी और चार्ज होने के बाद यहाँ पे एक ये LDR है जिसको लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर बोलते हैं। इसका काम है लाइट को सेंस करना और फिर लाइट जलाना। जैसे कि हम लोग रोड पे दिन में भी लाइट जलती रहती है और रात में भी जलती रहती है, तो दिन में बेवजह जलती है जिससे कंज्यूम होता है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होता है। इसकी वजह से LDR लगा है, LDR की वजह से जो दिन में लाइट है वो बंद रहेगी और रात में ऑटोमेटिक जल जाएगी। तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि हम लोग को अलग से सोर्स नहीं लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हम लोग प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, उसकी वजह से उसको स्टोर करके लाइट जलाएंगे, वो भी केवल रात में, जिसकी वजह से कंज्यूम नहीं होगा ज़्यादा एनर्जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? सृष्टि गुप्ता। किस क्लास की स्टूडेंट है? MSc थर्ड सेमेस्टर। सर जैसे हमारी कंट्री तमाम रेल एक्सीडेंट्स के थ्रू मतलब काफ़ी लोग इंजर्ड हो जाते हैं, और तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें कि बेसिकली नॉट गेट का यूज़ किया है, जिसमें अगर जैसे कि ट्रैक की अलाइनमेंट को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो पास वाले कंट्रोल रूम को एक सिग्नल मिलता है जिसपे नॉट गेट की सर्किट वापस चालू हो जाती है, और एक सिग्नल मिलता है जिसमें कि हमें ये पता चल जाता है कि अलाइनमेंट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। और साथ ही में ट्रेन में एक ऐसी कंट्रोल सर्किट लगी हुई है जो अलाइनमेंट डिस्टर्ब करने पे अपने आप ब्रेक हो जाती है, मतलब कि ऑटोमेटिक ब्रेक काम करता है। इससे क्या होगा कि जैसे कि बैकवर्ड एरियाज में कहीं पे अगर ट्रैक डिस्टर्ब होते हैं तो उससे हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और रेल एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। महेश श्रीवास्तव, BSc सेकेंड ईयर।
सर ये सोलर पावर इरिगेशन सिस्टम है। इसके माध्यम से हम सुनसान जगह पर, जैसे कि जहाँ पर विद्युत की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ पर हम सूर्य की ऊर्जा को कंजर्व करके सोलर पावर के द्वारा, सोलर पावर में जो ऊर्जा कंजर्व होती है वो डीसी होती है, उसको हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर लगाते हैं। और इन्वर्टर इसलिए लगाते हैं एसी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो मोटर है वो एसी पर काम करता है। मोटर हमारा एसी पर करंट पर काम करता है और उसके हिसाब से ही बनाया गया है। फिर हम इसके द्वारा हम पृथ्वी के अंदर से जो पानी होता है वो निकालते हैं और उस पानी को हम इसमें स्टोर करते हैं और उसको सिंचाई के काम में लाते हैं। और जैसे फैक्ट्री वगैरह में जो विद्युत की उपलब्धता नहीं होती है, उसके द्वारा हम इसमें सोलर के द्वारा ऊर्जा को कंजर्व करके विद्युत ऊर्जा को हम उसको मतलब विद्युत ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी अनुराधा निषाद, BSc सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर। सर यहाँ पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्री एंड उसका कंट्रोल है सर। सर एक हमारा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से जो पोल्यूटेड एयर निकल रही हैं और स्लरी जो निकल रही है वेस्ट वाटर के रूप में, उसको सर यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। सर यहाँ जो पोल्यूटेड एयर निकल रही है, यहाँ पर एयर फिल्ट्रेशन लगाकर कॉपर वायर का जो एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, वहाँ से हार्मफुल गैसों को एब्जॉर्ब करेगी और जो विदाउट हार्मफुल गैसें हैं उसको हमें सोसाइटी को प्रोवाइड करेगी यहाँ से। और जो हार्मफुल गैसें हैं उसको यहाँ से कनेक्ट कर एक USB रिएक्टर है, उसमें कनेक्ट किया गया है। और जो हम वेस्टेड वाटर है यहाँ इंडस्ट्री से निकल रही है, उसको थ्रू पाइपलाइन के द्वारा एक वाटर फिल्ट्रेशन इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है सर। यहाँ पर हमें सर फिल्टर्ड वाटर मिला है, जो वाटरिंग और प्लांट और क्रॉप के लिए सर यूज़ किया जाएगा। ठीक सर। यहाँ पर जो यहाँ स्लरी मिलेगी हमें फिल्ट्रेशन करते समय सर, उसको एक USB रिएक्टर में कनेक्ट किया गया है। यहाँ से सर USB रिएक्टर एक बायोगैस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में कुछ गैसें को प्रोवाइड कराएगी। जो गैसें यहाँ पर बायोगैस और LPG, CNG इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज में आएंगी, उसको यहाँ पर सर दिखाया गया है। यहाँ पर सर हर प्रकार की गैसों को डिफरेंट फॉर्म में सर सेपरेट किया गया है। जो LPG गैसेज हैं वो हमारे डोमेस्टिक लाइफ यूज में चलाने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है, और अन्य गैसें जो हैं उसको CNG जो गैसें हैं उनको हमारे व्हीकल रनिंग के लिए यहाँ पर दिखाया गया है सर। और जो सर अन्य गैसें बची हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी में हमारी सोसाइटी को प्रकाशित करने में दिखाया गया है। और सर जो है यहाँ पर इन्वायरमेंटल को दिखाया गया है कि जो हार्मफुल गैसेज जो हैं इन्वायरमेंट में गलती से प्रोवाइड हो जा रही हैं, तो जो इन्वायरमेंटल के पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उसको एब्जॉर्ब करेंगी और हमें ऑक्सीजन जो जीवन में उपयोगी है उसको प्रोवाइड कराएंगी हमारी सोसाइटी को। सर रितेश मौर्य, BSc सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर सर। ये हमारा हाइड्रोपोनिक्स मॉडल है। ये हम लोग ने इसलिए बनाया है कि जैसे कि हम आजकल लैंड जो बिल्डिंग्स बनती चली जा रही हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है और हमारी नीड ज़्यादा होती चली जा रही है, और जो लैंड है वो लिमिटेड है, तो इस वजह से कम जगह में हम लोग ज़्यादा हार्वेस्ट कर सके, तो इसलिए हम लोग मॉडल बनाया है। इस मॉडल का मतलब ये है कि हम लोग बिना सॉइल के जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं, कम से कम जगह में हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जैसे हम लोग इसमें वाटर में न्यूट्रिशन डाल के देंगे वाटर को, जितना वो ऑब्जॉर्ब करना रहेगा ऑब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी वाटर जो है हम लोग नीचे रिसाइकल कर लेंगे। और इसमें जो फिशेज़ हैं, फिशेज़ का भी बीट्स जो रहेगा उसमें से ऑर्गेनिक हम लोग को मिल जाएगा, फिर वो रिसाइकल होकर वाटर उसको प्लांट हो जाएगा, तो ऐसे हम लोग का वर्क करेगा, रिसाइकल होता चला जाएगा। ये उमरा, BSc 1st सेमेस्टर। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है पेल्टियर मॉडल एनर्जी जनरेटर। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पेल्टियर मॉडल की प्लेट की हेल्प से एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे जान रहे हैं इस टाइम हमारे पास एनर्जी के 2 मेन सोर्स हैं, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। ये हमारे एक पेल्टियर मॉड्यूल की प्लेट है। इस प्लेट की खासियत है कि क्या जब हम इसको DC सप्लाई देते हैं तो एक साइड ये हीट होता है और दूसरी साइड कूल होता है। इसका एप्लीकेशन ये है कि हम क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर या फिर हीटर वगैरह का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमारे की कन्वेंशनल जो हमारे रेफ्रिजरेटर है वो जब चलते हैं तो वो नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर इस प्लेट की हम लोग यूज़ करें तो नॉइजलेस रेफ्रिजरेटर बनेगा। अब इसका वर्किंग आप सब देख सकते हैं।
अब इसका रिवर्स भी होता है। अगर हम पेल्टियर मॉड्यूल की प्लेट को एक साइड पे हीट करें और दूसरे साइड पे कूल करें तो क्या होता है, वो अपने आप ही फ्री में ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता है। जैसे कि हमारे कंट्री में हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ढेर सारी लोगों की नीड को कंप्लीट करने के लिए ढेर सारी फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की गई हैं। तो फैक्ट्रियों में क्या होता है, चिमनीज लगी होती हैं, बॉयलर लगे होते हैं, जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, वेस्ट होता है। तो हम उसी हीट को यूटिलाइज कर रहे हैं इस पेल्टियर मॉड्यूल की प्लेट की हेल्प से। हम क्या कर रहे हैं, पेल्टियर मॉड्यूल की प्लेट की चिमनीज को चिमनी के पास लगाएंगे तो चिमनी से हीट जो मिलेगी तो एक साइड प्लेट हीट होगा, दूसरा हम हीट सिंक लगा देंगे जो क्या करेगा, कूलिंग अरेंजमेंट को प्रोवाइड करेगा। तो एक तरफ से हीट एक तरफ से कूल मिलेगा तो अपने आप ही क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। जैसे आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, ये पेल्टियर मॉड्यूल की प्लेट ली है, इसको क्या करेंगे, हमें यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ से हम हीट को प्रोवाइड करेंगे और इधर से ये कूल हो रहा है। तो हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट की वजह से अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ये फैन आपका रोटेट करेगा। अंबिका निषाद, MSc फर्स्ट सेमेस्टर। सर सबसे पहले पेपर इंडस्ट्री है जहाँ पे सर हम लोग सेलुलोज वाले पेड़ को काट करके लाते हैं। उसके बाद सर हम इसका डीब्रेकिंग करते हैं, इसके ऊपर के परत को उठा देते हैं सर। थर्ड प्रोसेस होता है सर इसमें इस लकड़ी के छोटे छोटे बुरादों के रूप में काटते हैं सर। उसके बाद सर फोर्थ प्रोसेस होता है जिसमें हम इसमें पल्प बनाते हैं विभिन्न मेनी टाइप्स के एसिड ऐड करके, जैसे कि सर सल्फर डाइऑक्साइड और सर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। उसके बाद सर ये फेस बेल्ट होता है और एक मेस बेल्ट होता है जिसके द्वारा हम रॉ मटेरियल को इस मिक्सिंग प्रोसेस में लाते हैं, जिसमें अराउंड 3000 केमिकल्स होते हैं मेनी टाइप्स के पेपर बनाने के लिए। उसके सर लास्ट में हम इसमें ड्रायर प्रोसेस ऐड करते हैं। ड्रायर प्रोसेस में पेपर को हम सुखाते हैं सर और उसके बाद हमको यहाँ से पेपर प्राप्त हो जाता है। और सर ये हम लोग का वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, जो भी इस इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है वो उसमें होता है सर। इसमें 3 प्रोसेस है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। प्राइमरी में 2 प्रोसेस है जिसमें सर हम सॉलिड को निकालते हैं, सेकेंडरी में सर हम बैक्टीरियल फॉर्म को निकालते हैं और टेरिटरी में सर हम जो भी हमारे वाटर था उसको हम फिल्ट्रेशन करते हैं। सर ये वर्किंग मॉडल भी है सर, वो देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हमें वहाँ पर ये सर हमारा वहाँ से वाटर फिल्टर होके फ्रेश वाटर के रूप में मिल जाएगा। सर अभिषेक ओझा, प्रियांशु पांडे, अनुभव सिंह, बोल दीजिए नाम, बोल दीजिए नाम, बोलो। नेहा सिंह है सर इनका। सर युवराज चौधरी। सर हम लोग BSc थर्ड ईयर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के हैं। ये एक मेरा नाम आर्यन बरनवाल है, मैं BSc थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूँ और ये एक एंटी स्लीप अलार्म नाम का एक मॉडल है जो ड्राइवर्स को हेल्प करता है जब वो लंबे समय तक गाड़ी चलाते हैं और उनको नींद आ जाती है। उस एक्सीडेंट को रिड्यूस करने में ये मॉडल हेल्प करेगा। माय नेम इज शिल्पी शर्मा, आई एम फ्रॉम BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। सर ये जो मॉडल है ये हम लोग का सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट है, कैसे ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो दो मेन वेन्स के थ्रू, जैसे सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू जाता है ब्लड हार्ट में। हार्ट के बाद राइट ऑरिकल के बाद से ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू। उसके बाद से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। उसके बाद से वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। लेफ्ट ऑरिकल के बाद से बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद से ऑर्टा के थ्रू वो जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड होता है, वो ऑक्सीजनेटेड होकर पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैल जाता है। इस प्रकार से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू सर। Myself Ruksar Banu and I am the student of the BSc second year third semester industrial chemistry, and my model name is the sugar manufacturing process, where we can see that it is the shredding process. Then the sugar cane is going into this process and then it is shredding that, and then after it is going in the escalator and it is then transferred in the crusher, and after crusher it is transferred into the weighing tank. Then the weighing tank is control all the process of the clarification of the sugar. Then it is transferred in the linking tank, and after that it is transferred into the addition of the water, and the addition of the water is very important to increase the size of the syrup and reduce the velocity, and then it is transferred into the multi-effect evaporator and it is reduce the velocity, and the multi-effect evaporator are increasing the syrup.
then it is considered, then it is transferred into the centrifugal pump, and then it is separated the crystal, and then it is transferred into the refining process, and after our sugar is ready for the packing. Thank you. यस मैम, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होती है जिसकी वजह से पीसीओएस जल्दी ग्रो करेगी। अगर हम किसी गायनेकोलॉजिस्ट को भी कंसर्न करते हैं, इंस्टेड ऑफ मेडिसिन की एडवाइस टू हैव ग्रीन all the eminent guests. I myself Anvesha Shukla, leading the group along with all my group members. We are from MSc first semester Zoology Department, Mahatma Gandhi Postgraduate College. Here we are with our working model of menstrual cycle. The complete model is divided into 3 segments. The first segment is about female reproductive system, in which ovarian growth is represented and the menstrual phase is shown in a working manner. The second model is about grafts and the proliferation of our endometrial layer, and the third segment, which is last but not the least, it's about menstrual hygiene, as it is a burning topic, and because of some shyness or social taboo, we feel shy or hesitated to discuss these kind of things. Our graph starts with the female reproductive system. So first of all, how does the menstruation occurs, or what is the process behind it? So when a female develops inside a mother worms, in that stage only in a female's body, million of follicles start to germinate in the fetal stage only. These follicles are arrested at some stage of growth, and when the female is born and she reaches the age of 13 and a half, that is the puberty age, the menarche period starts, and the follicle present in the female body starts to grow. The one follicle of that million of the follicle grows from alternate of the ovaries in the month. When one of the follicle of ours grows, the other follicle, which are Graafian follicles, keep on surrounding it for the nourishment. At the 14th day, the ovulation period occurs, and our ova degenerates from this space, and it comes to uterus for the fertilization. Further, what happens? The accessory cells that were Graafian follicles, they start to get converted into corpus luteum, which functions as a gland, and it secretes a follicle stimulating hormone. This follicle stimulating hormone is necessary because it starts the proliferation of endometrium. In the graph we have shown on the 14th day, as the ovulation occurs, the secretion of FSH starts, and till the 28th day the secretion of FSH continues. Till that our endometrium growth. On the 28th day, suddenly this corpus luteum degenerates into corpus albicans, and it is a degenerated part, so it stops secretion of any kind of follicle stimulating hormone, and the endometrium wall breaks and the menstruation completes. Thank you.
Hello, myself Srishti Mishra and I am from Zoology department. I am continuing in MSc first semester. Here is my model. I have represented neuron in our body. As we know that neuron is very essential for our body, neuron is the building block of a nervous system. We have shown the division of neuron like dendrite, nucleus, axon, scronsile, myelin sheath, node of Ranvier, and then synaptic lobe. We can further describe this, but it will take time. Now we can come on the transmission and conduction of a nerve impulse. Here we can see that fluctuation of ions. In the resting condition, my membrane, like everybody's membrane, is a polarized condition. There exists a sodium-potassium pump. In a sodium-potassium pump, sodium ion is outside of the membrane and potassium ion is inside of the membrane. This is due to the presence of sodium-potassium pump, and our membrane is more permeable to potassium in comparison to sodium. Now on receiving the stimulus, our fluctuation come across and the sodium ion come inside and the potassium ion gets outside of the membrane. Due to this, an electrical signal or a nerve impulse transmits from one part of a neuron to the other part of a neuron. A fun fact is there that as soon as the nerve impulse transmits from here to here, the original state is exhibited by the past of the neurons. Now we can see the nerve impulse transmits from there to there. At the end of the neuron, synaptic lobe is present. Synaptic lobe consists of a neurotransmitter. There are two kinds of neurotransmitter, inhibitory and excitatory. Both of the neurotransmitter transmit the nerve impulse in a synapse condition, and from it transmit from one synaptic lobe to the receptor of the other neuron, and in this possible way, on receiving a stimulus, our body produces the following actions. Thank you. ऐसे ही मैं सर नीरज कुमार। हाय, मेरा नाम युवराज राय है और हम लोग का मॉडल नेम सीमेंट इंडस्ट्री है। तो सीमेंट इंडस्ट्री, हम लोग सीमेंट बनाने का प्रोसीजर शुरू करेंगे। जैसे हम लोग पहले रॉ मटेरियल लाएंगे और रॉ मटेरियल यहाँ डंप करके, और इसके थ्रू हमने क्रशर और ग्राइंडर में रॉ मटेरियल भेजा, और इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे वो इस पाइप के थ्रू यहाँ से होते हुए इन चिमनीज में जाएंगे। ये चिमनीज लगी हैं जिनका अलग अलग टेम्परेचर है और उनका काम अलग अलग है। और पहले यहाँ से प्रोसीजिंग शुरू होगा, उसके बाद इसमें फिर यहाँ से होते हुए ये स्क्रू कन्वेयर बना है, जहाँ से यहाँ से जो मटेरियल इनमें से यहाँ प्रोसीड होगा, यहाँ से कहते वाल्व में जाएगा, और यहाँ से फैन प्रेशर लगा है, फैन प्रेशर इसमें लगा है, और यहाँ से ये भेजेगा इसको लाइम ट्यूब में, और लाइम ट्यूब में जो यहाँ से प्रोसीड कर, यहाँ ट्यूब मिल है, ट्यूब मिल से जो है सीमेंट यहाँ से अपना प्रोसीड करके इस पाइप के थ्रू यहाँ हमने प्योरीफायर लगाया, जहाँ से प्योरीफायर होके ओरिजिनल सीमेंट यहाँ निकल गया। फिर ये सीमेंट फैक्ट्री है, और सीमेंट फैक्ट्री यहाँ से गोदाम में बेच के मार्केट में ट्रांसफ़र। थैंक यू। My name is Rafat Bano and this is my member. Everyone has helped me and this is the periodic table. Okay. First of all, हम लोग ये periodic table इसलिए बनाए जैसे स्टूडेंट के लिए है, ये स्टूडेंट के हेल्प के लिए, और मेनली एज इट इज है ये टीचर के लिए। जैसे टीचर को अगर समझाना हो, रिकैप करवाना हो, अगर एग्जाम टाइम में अगर रिकैप करवाना हो तो हम लोग इजीली इससे रिकैप कर सकते हैं। इसमें हर कुछ है, तो और इसमें हम लोग स्मार्ट बनाए हैं, और ये एक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, लाइट ऑन कर रहे हैं, जैसे यहाँ से लाइट ऑन कर रहे हैं तो लैंथेनॉइड पता चल रहा है। अगर यहाँ से लाइट ऑन किया तो ये जो है ये हमारे सारे एक्टिनॉइड्स है, ठीक है। हमने ये लाइट ऑन किया, जितने लाइट ये ऑन हुए हैं ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये जो साइड वाले एलिमेंट है
इसको हम सूडो बोलते हैं, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी तो डी ब्लॉक के रखते हैं लेकिन एक प्रॉपर्टी नहीं रखते, वो ये कि इसमें जो ये होता है ना डी ऑर्बिट फुलफिल होता है और फुलफिल नहीं होना चाहिए इसमें। फिर ये वाले जो है ये नोबल गैस है, इसको भी स्विच से ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा। फिर ये जितने एलिमेंट, अगर ये पूरे एलिमेंट हैं हमारे पी ब्लॉक के, फिर ये हमारे हैं नोबल गैस, ये हैलोजन फैमिली, फिर ये है एल्कलाई मेटल, यहाँ से स्विच ऑन करेंगे एल्कलाई मेटल ऑन होंगी, यहाँ से स्विच ऑन किए तो एल्कलाई अर्थ मेटल। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने स्टार बनाया है, स्टार बना के हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 ही एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लिक्विड होते हैं, तो मैंने यहाँ पे दिखाया है स्टार। तो यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे एक मरकरी है जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है और एक यहाँ 35 बेरिलियम, ये दोनों जो होते हैं ये हमारे लिक्विड होते हैं। तो मैंने इसको स्पेसिफिक शो किया है क्योंकि ये स्पेसिफिक है। और भी ऐसे बहुत से प्रॉपर्टी हैं जो आप इसके जरिए बहुत ईजिली बता सकते हैं और रिकैप भी करवा सकते हैं। ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम 4 तरीके के होते हैं, तो मैंने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम किसी पार्टिकल्स के अगर बताना हो कि एग्जैक्टली पार्टिकल्स कहाँ पर है, तो हम अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से बता रहे हैं तो हमको 3 चीज चाहिए, r, थीटा और फाई। तो अब हमको ये जानना होगा कि r, थीटा, फाई है क्या, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि r क्या है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट मानेंगे, वो पॉइंट होगा, ये पॉइंट है जिसको हम O बोल रहे हैं, दैट्स अ ओरिजिन। यहाँ से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस पार्टिकल्स तक का ले जाएंगे, ठीक है। वो जो डिस्टेंस होगा वो r होगा, ठीक है। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है r, उसकी और z पॉजिटिव z एक्सिस, उसके बीच के जो एंगल होंगे वो थीटा होंगे, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक। फिर ये जो पार्टिकल्स है ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ जब मूव कर रहा है तो इससे कोई एंगल चेंज होंगे, तो जो प्लेन पे जो एंगल चेंज होंगे वो हमारा होगा फाई। और अब ये कंडीशन आता है कि r की वैल्यू कितनी वैरी कर सकती है। तो r की वैल्यू हम 0 से इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, लेकिन आप 0 नहीं दे सकते, ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। और जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, 0 से पाई, मतलब अगर आप 0 पे मानेंगी तो ये हमारे पॉजिटिव z एक्सिस पे कोइंसाइड कर जाएंगे, और जब आप इसको रोटेट करके यहाँ इधर ले जाएंगे तो ये जो हमारा रोटेट करके यहाँ तक जाएगा वो 180 हो जाएगा। फिर आता है फाई एंगल कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। तो अगर आप ये पार्टिकल्स है, अगर आप इसको रोटेट कर रहे हैं तो हम पूरा रोटेट करके यहाँ आ रहे हैं, ठीक। तो ये जो पूरा घूमा तो ये एंगल जो हुआ वो हमारा 360 हो गया। तो इससे ये पता चला कि r की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक वैरी कर सकती है, फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई तक वैरी करेगी, और जो थीटा की वैल्यू है अब ये 0 से पाई तक वैरी करेगी। अब तो हम लोग समझ गए क्या थीटा फाई क्या है। अब कंडीशन आता है कि ये बताओ कि हम लोग तो जानते हैं x एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो अब हम लोग को जानना है कि सबसे पहले x एक्सिस, z एक्सिस और y एक्सिस क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पता करने के लिए कि इसको पता है तो इसका यूज करके x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस कैसे पता करें। तो हम क्या करेंगे, ये जो थीटा है इसके 2 कंपोनेंट होंगे, तो जो cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो हमारा z एक्सिस होगा, और जो sin थीटा वाला कंपोनेंट होगा ये होगा r sin थीटा। अब क्या, और जो हमारा थीटा होता है ये होता है हमारे पॉजिटिव x एक्सिस और ये प्रोजेक्शन जो हम प्रोजेक्शन डाले हैं उनके बीच का एंगल, ठीक है। अब क्या होगा, ये फाई भी 2 कंपोनेंट में टूटेगा, तो जो cos थीटा वाले कंपोनेंट में टूटेगा, जो cos फाई वाला कंपोनेंट होगा वो हमारा होगा पॉजिटिव x एक्सिस, जो sin फाई वाला कंपोनेंट होगा वो हमारा होगा y एक्सिस। इससे ये पता चल गया कि z की वैल्यू होगी r cos थीटा, y की वैल्यू होगी r sin थीटा sin फाई, और x की वैल्यू होगी r sin थीटा cos फाई।
और हम बहुत से एप्लीकेशन भी पता कर सकते हैं। जैसे अगर हमको ये पता करना हो कि पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है, मूवमेंट कैसे कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, ये भी पता कर सकते हैं। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करके हम एरिया भी पता कर सकते हैं। और भी मेरा नाम ईशा गोयल है। मैंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एप्लीकेशन बनाया है, जिसकी मदद से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करें एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इसकी मदद से हम ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके उपयोग से हम दूर देश से मैच का लाइव टेलीकास्ट दे सकते हैं। इसकी मदद से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि इसमें इसका कार्य ये होता है, इसमें 3 तरह के कार्य सिस्टम होते हैं। पहले टेलीविजन से हम संकेतों को सैटेलाइट पे भेजते हैं और फिर सैटेलाइट पे एक ट्रांसपोर्टर लगा होता है, जिसकी मदद से हम दूसरे स्थान पर अपने संकेतों को भेजते हैं। इसी का ये एप्लीकेशन है। थैंक यू। बोले माई सेल्फ आयुषी मिश्रा, आई एम फ्रॉम BSc 3rd ईयर। और आज मैंने ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट बनाया। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट जो होता है वो बहुत ही सिंपल है और पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं एज अ स्विच, और इसमें हम लोग LDR सेंसर का भी यूज़ करते हैं। LDR का मतलब होता है लाइट इंडिपेंडेंट रेजिस्टर, जो कि लाइट को सेंस करता है। जब दिन ढलता है, डार्कनेस आती है, तो फिर ये अपने आप जलेगा, और जब लाइट रहेगी तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सेंसर लगाए हैं, जिसकी वजह से ये जलता है। जैसा कि हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि 8-8, 9-9 घंटे घरों के बाहर जो बिजली होती है वो चलती रहती है, जिसकी वजह से अगर हम लोग देखें तो महीने के 30 दिन में 240 घंटे बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती है। बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, जिससे वजह से हमारे पैसे भी ज़्यादा वेस्ट होंगे और बिजली भी ज़्यादा वेस्ट होगी। अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो यहाँ पे बिजली भी कम लगेगी और पैसे भी कम लगेंगे। थैंक यू। हेलो, मैं हूँ कोमल रानियार और मेरा क्लास है BSc 3rd ईयर, और ये हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी हम लोग हाउस होल्ड के जो पानी होते हैं, जो कि हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं नदी नालों में, जो कि जाके बाद में एक्यूमुलेट हो जाता है और गंदगी बनाता है, तो अगर उसको हम चाहें अपने स्तर से ही ट्रीट करके तब उसको अगर हम नदी में डालेंगे तो उसमें गवर्नमेंट को भी थोड़ा हेल्प मिलेगा कि उसको बस वाटर ही ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे कि ये हमारा सीवेज है, मतलब ये हमारा घर है, तो घर से जो भी हाउस होल्ड का जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो इसमें आ रहा है। इसमें जो भी हम लोग के बड़े पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मेडिसिन रैपर, सोप रैपर वगैरह, यहाँ फंस जाएंगे, वो आगे नहीं पास हो पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने छोटी गिट्टियों का यूज़ करके उसके बाद नेक्स्ट कंटेनर बनाया है, जिसमें हम लोग उससे फाइन पार्टिकल, जैसे हम लोग के वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं, जैसे ऑनियन पील हो गया, कोरिएंडर पील हो गया, ये सारे हो गए। और फूड जो ये वेस्ट हम लोग के बच जाते हैं, जैसे हम लोग बर्तन धुलने जाते हैं, उसमें जो चावल लगे रह जाते हैं वो इसमें रुक जाएंगे, तो इससे वो प्यूरीफाई हो जाएगा। उससे भी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो वो इसमें आएंगे, जो कि हम लोगों ने सैंड से बनाया है, जो कि नेल्स, हेयर, ये बाकी सारे चीज़ इसमें फंस जाएंगे और वो आगे नहीं पास आउट हो पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसमें बैम्बू पील और कॉटन डाल के इस कंटेनर को प्रिपेयर किया है। उसके बाद उससे जो माइक्रो पार्टिकल्स होंगे जो इन तीनों से नहीं प्यूरीफाई हो पाएंगे, वो इससे प्यूरीफाई होके उसके बाद वो रिवर में जाएंगे, और उसके बाद हो जाएगा सॉल्यूशन इज डाइल्यूशन इज सॉल्यूशन। और उसके बाद हम लोगों ने ये वाटर को हम वॉशिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कार वॉशिंग, बाइक वॉशिंग। इससे हम लोग का पानी बहुत ज़्यादा बचत होगी। अगर हम रिवर में भी डालते हैं तो उसमें कंटामिनेशन नहीं होगा। तो जो हम लोग गवर्नमेंट हम लोग प्यूरीफाई करने के लिए पानी के लिए लगाती है, पैसा लगाती है, वो सारी चीज़ बच जाएंगे। और उसके बाद बस उनको केमिकल वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, और जो माइक्रो लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बस प्यूरीफाई करने के लिए उनको कॉस्ट जनरेट करना पड़ेगा, ना कि हर चीज़ को रिमूव करने के लिए बड़े डेब्रिस वगैरह, एक्टिवेटेड स्लज वगैरह को उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन जो बड़े डेब्रिस को हटाने के लिए प्रोसेस है वो नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल। मेरा नाम स्मृति शुक्ला है। मैं BSc 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ मैथ से। हम क्रिप्टोग्राफी पे हम लोग ने प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें ये है कि हम कैसे डिजिटल लॉक कर सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी के थ्रू से। इसमें क्या है कि हम अपने एक स्मार्ट सिटी बनाया है, जिसमें हर एक रूम, हर एक बिल्डिंग में, कॉम्प्लेक्सेस में डिजिटल लॉक लगा है, जिसमें हम लोग क्रिप्टोग्राफी का एक मेथड है प्ले फेयर, उसके थ्रू हम लोगों ने लॉक लगाया है, जिसको कोई थर्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। एक हम पासवर्ड लगाते हैं इसमें, जो हम पासवर्ड अपने मन से एक प्लेन टेक्स्ट में हम लोग डिसाइड करते हैं, और फिर एक उसका की टर्म्स होता है, उसको हम डिसाइड करते हैं।
जो की टर्म्स होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसमें होता है उसका। वो हमारा साइफर कोड से हम लोग वो बनता है। उसके बाद उसको हम 5x5 मैट्रिक्स के थ्रू उसको हम लोग सॉल्व करके एक हम लोग साइबर टेक्स्ट निकालते हैं, जिसको फिर वो डिक्रिप्ट होके वो इनक्रिप्शन फॉर्म में आता है और प्लेन टेक्स्ट बनाता है, जिससे वो लॉक हमारा खुलता है, ओपन होता है। थैंक यू। मेरा नाम संदीप कुशवाहा है। मैं बीएससी थर्ड ईयर का छात्र हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से, है ना। मैंने एक स्मार्ट डस्टबिन बनाया है। मैंने इसके अंदर आर्न्यूडो लगाया हुआ है, जिसको हमने कोडिंग किया है, और उस आर्न्यूडो से हमने इस मोटर को कनेक्ट किया है और अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट किया है। जब आर्न्यूडो कनेक्ट इस प्रकार से हम उसमें कोडिंग किए हैं ताकि मोटर हमारा मूव कर सके दोनों तरफ, है ना। तो जब हम कचरा लेकर इसके पास आएंगे तो ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा ऐसे ही, और ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसकी खासियत ये है कि जब ये भर जाएगा तो ये खुलना बंद हो जाएगा और कचरा फैलाएगा नहीं इधर का। और इसे बड़े लेवल पर हम इसे सोलर सेल का उपयोग करके इसे और पीछे फिट करके इसको अच्छे से बड़े लेवल पर हम बना सकते हैं। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है। बीएससी माय नेम इज शालिनी मिश्रा, क्लास बीएससी थर्ड ईयर। मैंने एक स्ट्रीट लाइट बनाई है। ये सनलाइट्स पड़ने पे चार्ज हो जाती है इसकी बैटरी, और उसके बाद से जैसे ही सनलाइट्स हटती हैं तो ऑटोमेटिक ये लाइट्स चलने लगती हैं। इसमें मैंने टीपी यूज़ किया है जो चार्जिंग का काम करता है। That's it.
मेरा नाम अंकिता निषाद है और हमने जो साइंस एग्जीबिशन के लिए मॉडल बनाया है ये हमारा फिजिक्स का मॉडल है और ये हमारा केमिस्ट्री का मॉडल है। ये फिजिक्स मॉडल में हमने स्मोक ऑब्जर्वर बनाया है। जो स्मोक होते हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, जो पॉल्यूटेड होते हैं, उनको ये ऑब्जर्व करेगा हमारा स्मोक ऑब्जर्वर। हमने ये स्कूल में बनाया है ताकि जो बच्चे हैं वो पॉल्यूटेड एयर जो स्मोक है उससे बच सके। और ये जो है ये स्मोक को ऑब्जर्व करेगा और ये डिजर्ट एरिया में इस स्मोक को जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं वहाँ पे छोड़ देगा। और ये जो हमारा जो मॉडल है ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे है। यहाँ पे जो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर है उसका हम लोग रीयूज करेंगे थ्रू फिल्ट्रेशन केमिकल्स, उससे हम लोग उसको फिल्टर करेंगे और फिर उसमें फील्ड में, इरिगेशन में, अदर पर्पज के लिए यूज करेंगे। थैंक यू। स्टार्ट करूँ सर? माई सेल्फ अर्पिता सिंह, माई क्लास इज MSc इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट सेम और मेरा प्रोजेक्ट है वायरलेस नोटिस बोर्ड। जो मेरा प्रोजेक्ट है इसमें क्या है, ये मैंने एक LCD डिस्प्ले लगा रखा है 2x16 का, ये आर्डिनो बोर्ड और यहाँ मैंने लगा रखा है ब्लूटूथ SC05, ठीक है। और इसको क्या करना है, हमें जो डिस्प्ले मैसेज कराएंगे वो हमने अपने फ़ोन में एक एंड्रॉयड ऐप है ऑटोमेशन, उसके थ्रू हम मैसेज करेंगे जो हमारा डिस्प्ले होगा LCD पे, ठीक है। तो फिर मैं कनेक्शन करता हूँ। सर ये मैंने डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है, अब इस पे मैं मैसेज डिस्प्ले करूँगी। सर ये हमारा मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। दिस इज माय प्रोजेक्ट ऑल ओवर। माय नेम इज अभिनव कुमार, BSc फाइनल ईयर। आज जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है हाइट मेजरमेंट डिवाइस। इससे क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आर्मी में क्या होता है कि मैनुअली हाइट मेजर किए जाते हैं, इसमें गलती होने के चांसेस अधिक होते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ डिजिटल बन जाए तो काफ़ी लोगों को अच्छा होगा। तो ये हमारा डिजिटल हाइट मेजरमेंट डिवाइस है। अगर किसी का भी हाइट मेजर करना चाहते हैं, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है और ये आर्डिनो है और LCD स्क्रीन है। बहुत ही कम खर्च में अच्छा चीज़ है। और जो भी इसके नीचे स्टैंड करेगा उसकी हाइट यहाँ पे सेंटीमीटर में बता देगी। और अगर इसको 180 सेंटीमीटर दीवार पे यहाँ लगाएंगे और अगर कोई भी यहाँ पे आएगा इसका हाइट यहाँ पे LCD स्क्रीन पर शो करेगा। थैंक यू। My name is Diksha Chaube. I am doing here BSc Bio second year. My group members name is Rainuma, Shivani Gupta and Pooja Yadav. We are making here botanical garden, and it is the purpose of the making botanical garden is to conservation and preservation and collecting of the new plant species and old plant species. The main for MSc and BSc student is very beneficial for collecting the herbarium or doing the researches and etc. मेरा नाम श्रेयस मदेसिया है और मैं MGPG कॉलेज के कंप्यूटर डिपार्टमेंट का छात्र हूं और हमने यहाँ ब्लाइंड पीपल के लिए एक स्मार्ट स्टिक बनाया हुआ है। हमने ये सोचा कि जैसे चल रही है, हर फील्ड में बढ़ रही है, तो जो अंधे लोग हैं वो एक नॉर्मल स्टिक की जगह क्यों ना एक ऐसा स्टिक लें जो उन्हें हेल्प करे जब कोई उनके साथ ना हो। तो हमने यहाँ पे एक उनके लिए स्मार्ट स्टिक बनाया हुआ है जो अगर वो लेके चलते हैं, इसमें हमने सेंसर का यूज़ किया है, आर्डिनो का यूज़ किया हुआ है और एक बजर लगा हुआ है। इसमें जो सेंसर है वो आगे जो भी ऑब्स्टेकल उनके आते हैं, कोई भी चीज़ आती है जिससे उन्हें हार्म हो सकता है या फिर हानि पहुँच सकती है, इसको वो सेंस करेगा और बजर साउंड करेगा जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ सामने कुछ है। मेरा नाम विकास कुमार कुशवाहा है, मैं BSc फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ। मैं नींबू से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर रहा हूँ जिसमें जिंक और कॉपर का परत डालकर
इससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर रहा हूँ, बल्ब जला रहा हूँ, और कुछ नहीं। धन्यवाद। Hello, my name is Rosni Bharti and my group name is Savitri Yadav and Anjali Singh. My model name is parts of coordinate plane. In this plane, it is 4 types. First coordinate plane, in coordinate plane, x or y value are positive. Second coordinate plane, x value are negative and y value are positive. थर्ड हमारा कोऑर्डिनेट होता है, इसमें होता है x वैल्यू और y वैल्यू दोनों हमारी नेगेटिव होती है। फोर्थ में हमारा x जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है और y वैल्यू हमारी नेगेटिव होती है। इस प्लेन्स में हम ग्राफ बना सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड etc। थैंक यू।